हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। नाबालिग आदिवासी से रेप, प्रेग्नेंट हुई तो मार डाला, दुमका में फिर वारदात, मर्डर सुसाइड लगे इसलिए पेड़ से लटकाया। झारखंड के दुमका में एक और लड़की की शनिवार को हत्या कर दी गई। आरोपी काफी समय से लड़की का रेप कर रहा था। जब वह प्रेग्नेंट हुई तो गला दबाकर मार डाला। हत्या सुसाइड लगे इसलिए 100 को पेड़ से टांग दिया। लड़की आदिवासी है, आरोपी अरमान अंसारी है। लड़की से रेप और हत्या मामले में बीजेपी ने राज्य सरकार को घेरा है। इससे पहले दुमका में ही 23 अगस्त को 12वीं की छात्रा पर पेट्रोल छिड़ककर शाहरुख हुसैन ने जलाकर उसकी हत्या कर दी थी। मामला जिले के यूनिवर्सिटी ओपी क्षेत्र के श्री अमड़ा गांव का है। पोस्टमार्टम के बाद पता चला है कि लड़की की हत्या हुई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अरमान को गिरफ्तार किया है। वह पेशे से राजमिस्त्री है, उससे पूछताछ की जा रही है। उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दो समुदाय का मामला होने की वजह से पुलिस इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं बता रही है। पोस्टमार्टम में यह बात भी सामने निकल कर आई है कि नाबालिग गर्भवती थी, उसकी उम्र 14 साल है। वह मजदूरी करती थी। काम के दौरान ही अरमान ने उसे निशाना बनाया। वह लगातार उसका शोषण करता रहा। जब वह प्रेग्नेंट हो गई तो उसकी हत्या कर दी। पुलिस को लड़की का शव पेड़ से लटका मिला था। उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस को पता चला है कि वह दुमका जिले के रानीश्वर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी, जो शव मिलने की जगह से 50 किलोमीटर दूर है। परिवार को बुलाया गया तो पता चला है कि किशोरी मजदूरी का काम करती थी। वह गाँव से दुमका शहर आती जाती थी। कभी कभी वह जामा थाना में अपनी मौसी के घर में ही रुक जाती थी। बाबूलाल बोले, दुमका की यह खबर खून खौला देने वाली। सीएम हेमंत सोरेन ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। दुमका में नाबालिग लड़की की यौन शोषण के बाद हत्या के मामले में सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर इस घटना के सिलसिले में सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा है कि दुमका से यह खबर खून खौला देने वाली है। आरोप है कि आदिवासी युवती को अरमान अंसारी नाम के युवक ने बलात्कार के बाद हत्या कर पेड़ पर लटका दिया है। अरमान की गिरफ्तारी हो गई है। और कितनी आदिवासी युवतियां ऐसे दरिंदों का शिकार होती रहेगी झारखंड में। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले पर नोटिस लेते हुए लिखा है कि दुमका में हुई इस घटना से मर्माहत हूं। उक्त मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही मैंने दुमका पुलिस को न्याय सुनिश्चित करने हेतु सख्त कानूनी कदम उठाने का निर्देश दिया है। परमात्मा दिवंगत बेटिया को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। बता दें कि दुमका में पेट्रोल छिड़ककर एक किशोरी को जलाकर मार डालने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि एक बार फिर शहर आसान तो हो गया है। झारखंड के सियासी ड्रामे का जल्द होगा पटाक्षेप। आज दिल्ली से लौटेंगे राज्यपाल। झारखंड में राजनीतिक सियासत के बीच यूपीए के विधायक मंत्रियों का रांची से रायपुर की दौड़ जारी है। उधर राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली में सीएम के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर मंत्रणा कर आज रविवार दोपहर तक वापस रांची लौटेंगे। उनके आने के बाद राज्य की सियासत का कंफ्यूजन दूर होने की संभावना है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में महीने भर से बने चल रहे सियासी ड्रामे का पटाक्षेप हो जाएगा। उधर यूपीए के विधायक रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में जमे हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता भी वापस रिसोर्ट चले गए हैं। मंत्री आलमगीर आलम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली पहुंचे हैं। वे आज रविवार को रामलीला मैदान में कांग्रेस द्वारा महंगाई के विरोध में आयोजित रैली में हिस्सा लेंगे। दुमका की बेटी को जिंदा जलाने के आरोपी शाहरुख एवं नईम की रिमांड अवधि पूरी, गए जेल। झारखंड की दुमका की बेटिया को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने के आरोपी शाहरुख हुसैन एवं नईम अंसारी की रिमांड पूरी होने के बाद शनिवार को उन्हें दुमका कोर्ट में पेश किया गया। रिमांड के 72 घंटे पूरे होने के बाद पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया। इसके बाद इन दोनों आरोपियों को दुमका जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि एक तरफा प्रेम में आरोपी शाहरुख हुसैन ने नाबालिग को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाया था। बेहद गंभीर स्थिति में उसे रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां हफ्ते भर बाद उसकी मौत हो गई थी। दुमका की बेटी को जलाकर मारने के आरोपी शाहरुख हुसैन और नईम उर्फ छोटू खान को नगर थाना पुलिस ने रिमांड पर लिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने की खुशी में झूम उठे सरकारी कर्मचारी। सीएम हेमंत सोरेन का किया अभिनंदन। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू होने की खुशी में सरकारी कर्मचारी झूम उठे। आभार जताने वे सीएम आवास पहुंचे। रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम झारखंड के बैनर तले सरकारी कर्मचारी संघ द्वारा आभार एवं पेंशन विजय यात्रा सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया।
इस दौरान सरकारी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अभिनंदन किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस योजना के लागू होने से राज्य कर्मियों व उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो गया। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि जो कहते हैं वो करते हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू होने से झारखंड के मेहनतकश लाखों राज्य कर्मियों और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हुआ है। कल 5 सितंबर को बुलाया गया है विशेष सत्र। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 5 सितंबर को होना है। हालांकि सत्ता पक्ष ने इसे विशेष सत्र ना कहकर मानसून सत्र के एक दिन की बची अवधि के सत्रावासन का दिन कहा है। संभावना जताई जा रही है कि सत्र के दौरान राज्य सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार जनजातीय जनगणना स्थानीय नीति का कट ऑफ डेट 1932 करने और ओबीसी के आरक्षण बढ़ाने पर बड़ा फैसला ले सकती है। झारखंड में जनजातीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए +2 स्कूलों में सृजित किए जाएंगे शिक्षकों के पद। झारखंड के स्कूलों में जनजातीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के +2 स्कूलों में जनजातीय भाषाओं के लिए शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। राज्य के 510 +2 स्कूलों में आवश्यकता के अनुसार जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा कुछ अन्य भाषाओं के शिक्षकों के पद भी सृजित होंगे। मिली जानकारी के अनुसार इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर केवल शिक्षकों के नए पद सृजित किए जाएंगे और इसके साथ ही अनावश्यक पद भी खत्म किए जाएंगे। इस कमेटी की बैठक 7 सितंबर को होगी। 7 सितंबर को होने वाली मीटिंग में सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशकों को अपने प्रमंडलों की रिपोर्ट लेकर आना होगा। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर सहायक अभियंता के अभ्यर्थी पहुंचे मुख्यमंत्री आवास। शनिवार को एक और झारखंड के सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने को लेकर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम झारखंड के बैनर तले अभिनंदन समारोह चल रहा था। दूसरी तरफ जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर सहायक अभियंता के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें सीएम आवास से दूर भेज दिया। अभ्यर्थियों ने बताया कि सहायक अभियंता की वैकेंसी 2015 की है, जिसका 2022 तक प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। अब तक 700 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू किया जा चुका है, लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण 650 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू बाकी है। अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि जेपीएससी अध्यक्ष की जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। अभ्यर्थियों ने बताया कि 1 माह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सहायक अभियंता के अभ्यर्थी मिले थे। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिस कारण सहायक अभियंता के अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं। मोरूमातू में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के समक्ष बोले अमर बावरी, जहां से उजाड़ा गया वहीं पीड़ितों को बसाया जाए। पलामू जिला के पांडु थाना क्षेत्र के मोरूमातू में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के समक्ष बीजेपी विधायक अमर बावरी ने कहा है कि जहां से पीड़ितों को उजाड़ा गया है वहीं बसाया जाए। जिला प्रशासन सभी पीड़ित परिवारों को अंबेडकर आवास योजना के तहत मकान बनाए। अगर प्रशासन घर बनाकर नहीं देता है तो समाज के लोग पीड़ितों को घर बनाकर देंगे। इसके साथ ही विधायक अमर बावरी ने राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष अरुण हल्दर के समक्ष कई सवाल भी उठाए। विधायक ने कहा कि कानून का शासन है तो पुलिस का पुरुषार्थ दिखना चाहिए, पीड़ितों को पुराने जगह पर ही बसाया जाए, लेकिन प्रशासन की मानसा साफ है। विधायक ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेएमएम कांग्रेस और राज्य तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए संविधान को भी दरकिनार कर दिया गया है। रामगढ़ में भैरवी नदी में डूबे युवक का सुराग नहीं। रजरप्पा मंदिर स्थित भैरवी नदी में शनिवार को एक युवक डूब गया। देर शाम तक इसका कोई पता नहीं चल पाया। बताया जाता है कि गोला थाना क्षेत्र के पिपरा जारा निवासी संतोष मांझी 35 वर्षीय शनिवार सुबह भैरवी नदी पर बने छिलका पुलिया को पार कर रजरप्पा मंदिर जा रहा था। भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था और छिलका पुलिया पानी में डूब गया था। स्थानीय लोग उसे पुलिया से पार होने से मना करते रहे, लेकिन वह लोग की बातें अनसुनी कर आगे बढ़ता रहा, जिससे वह बह गया। हार्डकोर नक्सली अनल की तलाश में सरायकेला के जंगलों में चला सर्च अभियान। भाकपा माओवादी के केंद्रीय कमेटी का सदस्य अनल और उसके सहयोगियों की तलाश में शनिवार को भी सुरक्षा बलों द्वारा कोइया जंगल में सर्च अभियान चला गया। हालांकि अभियान के दौरान पुलिस को नक्सलियों के घने जंगल में भागने के निशान भी प्राप्त हुए हैं। भागने के दौरान मशीनों के कारतूस भी जमीन में गिरे हुए मिले। नक्सलियों के मारे जाने के बाद अनल दस्ता जंगलों में गायब से होकर सुरक्षित जोन में चला गया है। आनंद प्रकाश बताया है कि 30 सितंबर तक विशेष प्लान के तहत नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
साहिबगंज में डूबे 3 बच्चे, एक का शव बरामद, बाकी की तलाश जारी। जिला के महादेवगंज स्थित निषाद टोला के नजदीक पहुंची गंगा में स्नान करने के दौरान 3 किशोर बच्चे गंगा में डूब गए। घटना शुक्रवार देर शाम की है। देर रात तक ग्रामीणों ने डूबे बच्चों को खोजने की कोशिश की, लेकिन किसी का पता नहीं चला। इधर जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर शनिवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने महादेवगंज स्थित NH 80 को जाम कर दिया और NDRF की मांग करने लगे। हालांकि गंगा में एक का शव तैरते हुए देखा गया, जिसे ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। बाहर निकाले गए शव की पहचान कृष कुमार पिता दिलीप पासवान के रूप में हुई है, लेकिन अभी भी 2 लड़के गंगा में डूबे हुए हैं। NDRF की टीम आने के बाद उन्हें निकालने की कोशिश होगी। इधर ग्रामीण सड़क जाम कर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीण जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कुख्यात बिंदु सिंह की बीमारी से PMCH में मौत। बिहार झारखंड के अपराध जगत का था बड़ा नाम। बिहार और झारखंड के अपराध जगत में सबसे चर्चित नामों में से एक कुख्यात बिंदु सिंह की मौत हो गई है। 18 वर्षों से पटना के बेऊर जेल में बंद बिंदु सिंह ने शनिवार की शाम PMCH अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। लगभग 3 दशक तक बिहार से झारखंड तक आतंक का पर्याय रहा बिंदु सिंह असाध्य रोग से पीड़ित था। हाल के दिनों में वो कैंसर से जूझ रहा था। स्थिति गंभीर होने के बाद उसे बेऊर जेल से PMCH में शिफ्ट किया गया था। सूत्रों के मुताबिक बिंदु सिंह पर हत्या, अपहरण, रंगदारी समेत 100 के लगभग संगीन अपराध के मामले दर्ज थे। पलामू की घटना पर बोले दीपक प्रकाश। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तोड़े महादलित परिवारों के घर और धर्मस्थल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने शनिवार को पलामू की घटना पर बयान दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने घटना को अमानवीय बताते हुए इसके पीछे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हाथ बताया। झारखंड भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि पलामू में महादलितों के साथ हुई घटना राज्य सरकार की चरित्र को उजागर करती है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मीडिया कर्मियों से कहा है कि बीजेपी शिष्टमंडल ने घटनास्थल का दौरा किया था। शिष्टमंडल ने वहां जो स्थिति देखी वह बेहद ही मार्मिक है। सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि रात के समय एक समाज द्वारा महादलित परिवारों के जितेंद्र नाम के महादलित को 1 घंटे के अंदर घर खाली करने का आदेश दिया गया। बाद में अस्त्र शस्त्र से लैस कांग्रेस के कार्यकर्ता इब्रार अहमद, जो मुखिया भी हैं, ने महादलित परिवार के छोटे छोटे बच्चों को अगवा किया और वहां से दूर घनघोर जंगल में फेंक दिया। दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कि घटनास्थल पर एक धर्मस्थल को भी समुदाय विशेष ने तोड़ा। गिरिडीह के मुंडरो जंगल में 2 लकड़बग्घे की मौत। गिरिडीह जिले के बगोदा थाना क्षेत्र के मुंडरो पंचायत के बिहारो जंगल में 2 लकड़बग्घे की मौत हो गई। बताया जाता है कि गांव के ही फसल को बचाने के लिए ग्रामीणों के द्वारा कंटीली तार लगाया जाता है, जहां शुक्रवार की रात 2 लकड़बग्घे के तार में फंसने से मौत हो गई। स्थानीय लोग के मुताबिक आदिवासी समुदाय से जुड़े लोगों के द्वारा जंगली सुअरों से अपने फसलों को बचाने के लिए कंटीली तार लगाते हैं। गोलीबारी और लूट की घटनाओं का खुलासा, 8 अपराधी गिरफ्तार। रांची पुलिस ने गोलीबारी व लूट की 2 घटनाओं का खुलासा किया है। SSP कौशल किशोर के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने दोनों घटनाओं में शामिल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रांची पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र स्थित चेसायर होम रोड में बीते 29 अगस्त को हुई गोलीबारी के मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बीते 1 सितंबर को नगड़ी थाना क्षेत्र के दलादली में बंधन बैंक के कर्मचारी से हुए लूट की घटना में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों घटनाओं में गिरफ्तार हुए अपराधियों में हर्ष शर्मा, रोहित राज, मोनू कुमार, राहुल गुंजन दत्ता, चिराग टोप्पू, राजू महतो, अमित महतो और जितेंद्र महतो शामिल हैं। पुलिस ने इन सभी अपराधियों के पास से एक रिवॉल्वर, एक देसी पिस्तौल और 7 गोली बरामद की है। MP निशिकांत दुबे की शिकायत पर दिल्ली में देवघर DC व झारखंड पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने देवघर DC मंजूनाथ भजंत्री और झारखंड पुलिस के खिलाफ नॉर्थ एवेन्यू PS में 0 FIR दर्ज की है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार श्री दुबे ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि देवघर पुलिस ने उनके 2 बेटों को गाली दी है और DC के कहने पर जान से मारने की धमकी दी है। आपको बता दें कि इससे पहले देवघर पुलिस ने सांसद निशिकांत दुबे समेत 9 लोगों पर वायुयान सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। देवघर एयरपोर्ट पर सुरक्षा में कथित चूक के मामले में सांसद निशिकांत दुबे और देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के बीच ठन गई है। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि एयरपोर्ट संचालन के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए यात्रियों द्वारा ATC में प्रवेश किया। नाइट ऑपरेशन की सुविधा न रहने के बावजूद यात्रियों की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए क्लियरेंस के लिए दबाव बनाया गया। आपको बता दें कि देवघर पुलिस ने सांसद
निशिकांत दुबे, दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी, एयरपोर्ट डायरेक्टर संदीप ढींगरा, पायलट समेत 9 लोगों पर वायुयान सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कुंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दुमका की बेटी के परिजनों की मदद करने से नाराज हेमंत सरकार ने करवाई एफआईआर। मनोज तिवारी देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा के मामले में मुकदमा दर्ज होने पर झारखंड के मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि दुमका पेट्रोल कांड की पीड़िता के परिजनों की मदद करने से नाराज हेमंत सोरेन ने उनके स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ गलत तरीके से एफआईआर दर्ज करवाया है। लेकिन इस मुकदमे की वजह से दुमका की बेटी को इंसाफ दिलाने की उनकी लड़ाई बंद नहीं होगी। धनबाद में ट्रेन से निकलने लगा धुआं, यात्रियों में मची अफरा तफरी। जिले के तेतुलमारी रेलवे स्टेशन पर अचानक अफरा तफरी मच गई। दरअसल धनबाद देहरी ऑनसोन इंटरसिटी एक्सप्रेस की बोगी से अचानक धुआं निकलने लगा, जिसे देख यात्री डर गए। उन्होंने इसकी जानकारी आरपीएफ और टीटी को दी, जिसके बाद बोगी में आई खराबी को संबंधित कर्मचारियों ने दूर किया, जिसके बाद ट्रेन अपने निर्धारित गंतव्य के लिए रवाना हुई। हजारीबाग में 4 लाख रुपए छिनतई कर भाग रहे आरोपी पुलिस के हवाले। 4 लाख रुपए छिनतई कर भाग रहे आरोपी की बंदोबस्त कार्यालय के समीप शनिवार को लोगों ने पकड़कर धुनाई कर दी। बाद में पकड़े गए आरोपी को सदर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी का इलाज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कैदी वार्ड में चल रहा है। वह अपना नाम और पता पुलिस को बदल बदल कर बता रहा है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। जमशेदपुर में वन कर्मियों को बांटे गए आधुनिक उपकरण, ड्रोन कैमरे से होगी जंगल की निगरानी। जमशेदपुर वन विभाग ने वन कर्मियों का काम आसान करने के लिए उन्हें आधुनिक संसाधनों से लैस किया है। जिला वन पदाधिकारी ने बताया कि विपरीत संसाधन से वन्य जीवों की रक्षा के साथ जंगल में लगी आग बुझाने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश की जाएगी। जमशेदपुर वन विभाग ने वन्य जीवों की सुरक्षा और जंगल की रक्षा के साथ आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नई पहल की है। इसके लिए जमशेदपुर के मानगो वन कार्यालय परिसर में विभाग की ओर से वन कर्मियों को आधुनिक संसाधनों का वितरण किया गया। वन विभाग द्वारा जंगल में हाथियों के साथ वन्य प्राणियों की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए वन कर्मियों को ड्रोन कैमरे दिए गए। बाइक सवार झारखंड के 2 युवक सहित महिला को ट्रक ने कुचला, मौके पर ही मौत। सोनभद्र के चोरपनिया के समीप मुख्य मार्ग पर शुक्रवार की रात ट्रक ने 3 लोग को रौंद दिया। इससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 युवक बाइक पर सवार थे, जबकि महिला सड़क के किनारे खड़ी होकर उन दोनों से बात कर रही थी। दोनों युवक झारखंड के निवासी थे, जबकि महिला जुगेल क्षेत्र की थी। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। झारखंड के पतिहारी बेसुनपुरा गढ़वा निवासी मौजुद्दीन अंसारी 25 वर्षीय, इस्ताक अंसारी 27 वर्षीय शुक्रवार की रात मोटरसाइकिल से डाला ओबरा क्षेत्र जा रहे थे। जब वे चोरपनिया गांव में पहुंचे तो वहां पहले से गुलाबी पत्नी छोटू जुगेल टोला थाना जुगेल खड़ी थी। तीनों मजदूरी करते थे और एक दूसरे से पहले से परिचित थे। चोरपनिया में तीनों खड़े होकर बात कर रहे थे। इसी दौरान पाल ढाबा के पास रेणुकूट की तरफ से आ रहे एक ट्रक ने तीनों को रौंद दिया। इससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।